में चुनावी तैयारियां जोरों पर है, तो यहाँ माता का वो दर भी है जहाँ बसती है त्रिपुरा के लाखों लोगों की आस्था। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से करीब 55 किलोमीटर दूर है उदयपुर, जहाँ मौजूद है त्रिपुर सुंदरी का मंदिर, जहाँ कहते हैं कि माता सती के पांव की उंगलियों के निशान आज भी मौजूद है। जहाँ माता सती के दाहिने पैर की उंगलियों के निशान मिलने का किया जाता है दावा, जो मां शक्ति के पावन 51 शक्तिपीठों में से एक है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से 55 किलोमीटर दूर उदयपुर में एक छोटी पहाड़ी पर मौजूद है मां त्रिपुर सुंदरी का मंदिर, जिसे माता बाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। त्रि और प्रा यानी त्रिपुरा, इसको अगर कोक बरोक भाषा में जो यहाँ की स्थानीय जनजातीय भाषा है उसके मुताबिक वो ज़मीन जो पानी के करीब है उससे जुड़ता है त्रिपुरा। लेकिन त्रिपुरा के नाम को लेकर अलग अलग इतिहास, अलग अलग किस्से, कहानियाँ हैं। इसको पौराणिक आख्यानों, महाभारत या दूसरे तमाम धार्मिक ग्रंथों में भी खोजा जा सकता है और उसके पीछे कारण है ये त्रिपुर सुंदरी का मंदिर। त्रिपुर सुंदरी का ये मंदिर पौराणिक आख्यानों के मुताबिक सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां माता सती के दाएं पैर की उंगलियां यहां गिरी। ये माना जाता है उसी शक्तिपीठ की जगह है। लेकिन इतिहास में इस जगह को रंगामाटी और फिर बाद में उदयपुर कहा गया। इस मंदिर कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महाराजा धन्यमाणिक देववर्मा ने साल 1501 में करवाया था। मान्यता है कि भगवान शिव के तांडव नृत्य के दौरान माता सती के दाएं पैर की उंगली इसी जगह पर गिरी थी और उनके दाहिने पैर की उंगलियों के निशान आज भी यहाँ देखे जाने का दावा किया जाता है। हालांकि इस मंदिर को लेकर एक प्रचलित कहानी भी मिलती है। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण करने के बाद मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की गई थी, लेकिन एक रात महाराजा धन्यमाणिक के सपने में माता आई और उनसे उनकी मूर्ति को इस स्थान पर रखने की बात कही। इसके बाद से ही माता त्रिपुर सुंदरी की स्थापना इस मंदिर में की गई। यह सती का राइट लेग का वृद्धांगुष्ठ पड़ा था, पर यह माता सती का मंदिर प्रतिष्ठित हुआ। उसके बाद ये कब से, मतलब इस रूप में कब बनाया गया ये मंदिर? ये मंदिर यहाँ आगे विष्णु मंदिर था ये। इसके बाद राजा को सपनादिष्ट हुआ था, जो माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर सती सपनादिष्ट किया था जो यहाँ प्रतिष्ठा करना पड़ेगा। तो राजा बांग्लादेश से माँ का मूर्ति जंगल से लेकर यहाँ आया यहाँ प्रतिष्ठा किया। त्रिपुर सुंदरी मंदिर के गर्भगृह में मां काली की षोडशी के रूप में एक ही जैसी दिखने वाली दो मूर्तियां मौजूद हैं। एक 5 फीट ऊंची और दूसरी 3 फीट ऊंची मूर्ति है। इनमें से बड़ी प्रतिमा को त्रिपुर सुंदरी और छोटी प्रतिमा को छोटी मां के नाम से पूजा जाता है। मान्यता कहती है कि छोटी मां की प्रतिमा को महाराज अपने साथ रणभूमि में भी लेकर जाते थे। हालांकि इस मंदिर का इतिहास भी काफी दिलचस्प है। इतिहास के अलग अलग दौर में ये मंदिर, ये पूरा इलाका अलग अलग नाम से जाना गया। गोमती के किनारे बसा हुआ ये शहर उदयपुर, यहाँ जब माणिक के राज परिवार ने, राजवंश ने सत्ता संभाली तब हुआ। उससे पहले लीका लोगों ने इसमें एक सत्ता बाय, जिनको मोग भी कहा जाता है, यहाँ की स्थानीय भाषा में मोग कहा जाता है, उन लोगों ने इसको यहाँ इससे रंगामाटी के तौर पर बसाया। रंगामाटी के वक्त में ये पूरा इलाका अराकान के जो लोग थे, उधर की तरफ से आने वाले लोगों के चलते हुए, उस सेना के जो प्रेशर था उसके चलते हुए उन्होंने नॉर्थ त्रिपुरा की तरफ बढ़ना शुरू किया और यहाँ फिर एक राज्य स्थापित किया। हालांकि ये मंदिर 1501 में बनाया गया, धनमाणिक्य ने ये मंदिर बनाया और उसके बाद ये राजधानी के तौर पर उदयपुर से पुराने अगरतला की तरफ शिफ्ट किया। इस मंदिर के सामने ही है कल्याण सरोवर, जिसका इस मंदिर से बेहद गहरा नाता है। कहते हैं कि मंदिर परिसर की आकृति कछुए के समान है। यही वजह है कि इस मंदिर को कुर्म पीठ भी कहा जाता है। लेकिन कल्याण सरोवर का इस मंदिर के साथ और भी करीबी रिश्ता है, क्योंकि कहा जाता है कि जब राजा ने इस सरोवर की खुदाई कराई तो इस सरोवर से एक मूर्ति मिली, जिसको छोटी माता के तौर पर मंदिर में स्थापित किया गया। यानी मंदिर में सामने 2 मूर्तियां हैं, जिसमें से एक आदि शक्ति त्रिपुर सुंदरी की है तो दूसरी छोटी माता की है। मंदिर से त्रिपुरा के तमाम लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं। उसके सामने इस सरोवर में लोग आते हैं। इसमें बहुत सारी आपको मछलियां, और चूंकि इसमें कुछ कछुए भी हैं, जिनको सामने जो पहाड़ी है जिस पर
मंदिर बना हुआ है उसे कुर्मापिता, यानी इस तरह का कुर्मापिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस पहाड़ी की आकृति एकदम एक कछुए की आकृति थी और उसकी पीठ पर इस मंदिर को बनाया गया था। इसीलिए इस जो सामने तालाब है, जिसको यह इस खूबसूरत सरोवर के अंदर आपको मछलियाँ और कछुए दोनों मिलेंगे, जिनको मारना यहाँ धार्मिक तौर पर एक अपराध माना जाता है और यहाँ वो फलते फूलते हैं। तमाम लोग जो मंदिर के दर्शन करने आते हैं वो यहाँ भी पहुँचते हैं और यहाँ से हाथ पैर धोने के बाद ही अंदर मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। हर साल दीपावली के अवसर पर माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर में भव्य स्तर पर दिवाली मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में भक्तजन शामिल होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्र घोष के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, उदयपुर, त्रिपुरा। त्रिपुरा में 18 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। वोटिंग से पहले सभी सियासी दल राज्य में अपना दावा ठोकने में लगे हैं। बीजेपी सूबे की जनता से प्रदेश में परिवर्तन के लिए मतदान करने की अपील कर रही है, तो सत्ताधारी वाम दल के सामने अपने किले को बचाने की चुनौती है। और इस बीच जनता की कई समस्याएं भी हैं जिनका वो समाधान चाहती है। त्रिपुरा में सियासी घमासान चरम पर है। सियासी दल चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। राज्य में सत्ताधारी वाम दल के सामने अपने दुर्ग को बचाने की चुनौती है। वहीं बीजेपी वाम दल के किले में सेंध लगाने की कोशिशों में जुटी हुई है। ऐसे ही चुनावी माहौल के बीच न्यूज नेशन त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में चुनावी मूड की पड़ताल करने निकला है। चुनाव की गहमा गहमी के बीच त्रिपुरा की सड़कों पर घूमते हुए आप अक्सर ऐसी जगह पहुंचते हैं। सुबह का वक्त है, यानी सुबह का मतलब नाश्ता, और ये सूर्य रोड, जिसको वेस्ट बागान रोड या अगरतला के इस हिस्से में हम लोग देख रहे हैं, इस एक दुकान पर काफ़ी लोग पहुंच रहे हैं। सुबह का वक्त है यहाँ। अभी आपके राज्य में चुनाव चल रहा है, चुनाव का माहौल कैसा है? बस वही चल रहा है, हम लोग वही देख रहे हैं। हमारा तो खाना खाना है, काम करना है, वही तो है। काम करना और खाना खाना है, घूमना भी है। आपको लगता है कि सरकारों को और जनता की तरफ ध्यान देना चाहिए? ये हमको नहीं चाहिए। आप राजनीति में नहीं, पराठे का स्वाद अच्छा है ना? हाँ। पराठा अच्छा है। परिवर्तन होना जरूरी है त्रिपुरा में। परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगरतला शहर में घूमेंगे, अभी गड्ढा है, हर जगह पे गड्ढा है। और इस बार जो वामफ्रंट ने जो स्टार निकाला, उसमें सिर्फ डिमांड है। सेंट्रल गवर्नमेंट को मांगा, ये देना है, वो देना है, वो देना है। उन्होंने क्या करेगा उसके बारे में कुछ स्पेसिफिक आश्वासन नहीं है। अपने नहीं, दूसरे से मांग रहे हैं। लेकिन 2400 करोड़ रुपया सेंट्रल में वापस कर दिया। गरीबों का पैसा, गरीबों का पैसा, बहुत सारा स्कीम का पैसा आया था, वो खर्च नहीं कर पाया गरीब के लिए। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम था, उसका पैसा 2400 करोड़ राजनाथ सिंह जी ने आया था, विथ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने बोल के गया। हम लोग यहाँ इस दुकान पर हैं जहाँ अक्सर त्रिपुरा में पॉलिटिकल पर बात करने के लिए काफ़ी कम लोग तैयार होते हैं। हालांकि बाकी तमाम चीज़ों पर आपके साथ बातचीत करते हैं। कहा जा रहा है कि त्रिपुरा में पिछले 25 साल से सत्तासीन वाम दल को इस बार बीजेपी मजबूत चुनौती पेश कर रही है और बीजेपी ने चलो पलटिए का नारा बुलंद किया है। 18 फरवरी को होने वाले मतदान से पहले बीजेपी ने मतदाताओं से कई वादे किए हैं। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रविवार को बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट भी जारी किया। इनमें युवाओं को स्मार्टफोन देने, सरकार बनाने के दूसरे दिन सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने और चिटफंड घोटाले के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने का वादा प्रमुख रूप से शामिल है। लेकिन जनता की कई छोटी छोटी समस्याएं हैं। मसलन राज्य की पुरानी राजधानी उदयपुर हुआ करती थी, लेकिन उदयपुर से अगरतला जाने के लिए भी लोगों को सरकारी वाहनों की सुविधा की कमी है। कैसे, आप कहाँ जा रहे हैं यहाँ से? हाँ, मैं अगरतला जा रही हूँ। एक्चुअली मेरा ऑफिस है यहाँ पे। तो जब से इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है उसके बाद से इतना प्रॉब्लम हो रहा है, ना आपको गाड़ी मिल रहा है रोज़, और ऊपर से
महंगाई इतना बढ़ा दिया इन लोगों ने, और कोई प्रोटेस्ट तो करता नहीं है, तो अपने हिसाब से लेते हैं। और आप बैठ नहीं पाएंगे, 5 जन यहाँ पे बैठेंगे, तो आप सोचो कितना इलेक्शन तो होता है, लेकिन आप अगर नॉर्मल पब्लिक को इतना कंफ्यूज करोगे और इतना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल दोगे तो मुश्किल ही है बहुत ज़्यादा। बीजेपी सूबे की जनता से प्रदेश में परिवर्तन के लिए मतदान करने की अपील कर रही है। भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में 51 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बीजेपी के सहयोगी इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ने 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 25 साल तक त्रिपुरा को लूटने वाले, कैडर के नाम से लूटने वाले सीपीएम की सरकार होगी या भारतीय जनता पार्टी की विकास करने वाली सरकार होगी। इस प्रकार का माहौल देखा है, आपके यहां जो माहौल देख रहा हूं, भाजपा की सरकार बनना तय है। 15 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में एक बड़ी रैली को संबोधित करने वाले हैं, तो चुनाव प्रचार में बीजेपी के कई नेता स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। 3 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्र घोष के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, अगरतला। त्रिपुरा में पिछले 25 साल में पहली बार वाम दल की सरकार को किसी सियासी दल से चुनौती मिल रही है। सूबे में बीजेपी चलो पलटाई का नारा बुलंद कर रही है, तो ऐसे में सियासी माहौल में सूबे की शिक्षा व्यवस्था को लेकर छात्रों का क्या कुछ कहना है, वो भी जान लेते हैं। हम इस वक्त एमबीबी कॉलेज में हैं, यानी अगरतला के सबसे बड़े कॉलेज में। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं आपसे शुरू करता हूं, आपको क्या लगता है आपका स्कूल जो ये कॉलेज है, ये एजुकेशन स्टैंडर्ड में कहाँ है? आप इसको अगरतला के एजुकेशन स्टैंडर्ड में या त्रिपुरा के एजुकेशन स्टैंडर्ड में कहाँ रखेंगे? त्रिपुरा के हिसाब से तो पहले ही है। हाँ। और कोई स्कूल इसके मुकाबले का नहीं है? नहीं, फिलहाल तो त्रिपुरा में एमबीबी कॉलेज ही है। एमबीबी कॉलेज। हाँ। अच्छा, मैं विलास से आपसे शुरू करता हूँ कि जो एजुकेशन सिस्टम है त्रिपुरा का, आप उसको कैसे देखते हैं बरक्स दूसरे राज्यों के? इधर 22 डिग्री कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी है, समय 2 साल में खोला गया है, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, एक एमबीबी यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी है। हमारे यहाँ का जो मेनली इशू है, तो यहाँ पर सब गरीब लोग भी इधर पढ़ सकते हैं। आपको लगता है पूरी फैकल्टी पूरी है यहाँ, या और होना चाहिए फैकल्टी? नहीं, किसी डिपार्टमेंट तो अच्छे चल रहा है तो फैकल्टी के साथ, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट की बात करें तो इधर गेस्ट लेक्चरर काम कर रहा है। इस समय अगर मैं आपसे बात करूं सुरक्षा को लेके, तो यहाँ किस तरह है? जब आप स्कूल आते हैं, स्कूल क्लास जाते हैं, तो आपको लगता है रास्ते में कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। हमारा त्रिपुरा में सुरक्षा बहुत अच्छा है। इधर कोई भी लड़की बहुत ही आसानी से ले सकते हैं, इधर बहुत सेफ है। त्रिपुरा का जो सुरक्षा का माहौल है वो बाकी राज्यों से काफ़ी अच्छा है। उम्मीद करते हैं कि इनकी जो ये शुभकामनाएं, जिस तरह से इनका फ्यूचर है वो उसी तरह से ब्राइट रहे और आगे बढ़े। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्र घोष के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, अगरतला।